Your presence is heaven to me. 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 To me. Singing, oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence, everybody. बाइबल कभी नहीं कहती कि शैतान का आपके ऊपर में अधिकार है। बाइबल कभी नहीं कहती कि शैतान का आपके ऊपर में अधिकार है, लेकिन बाइबल कहती कि आपका शैतान के ऊपर में अधिकार है। कोई भी आपको ऐसी उल्टी बात न बताए दोस्तों, शैतान के ऊपर आपके पास अधिकार है। आमीन। अब मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28, मत्ती 28। तो यीशु ने राज्य और अधिकार किया। फिर उसने 12 लोगों से कहा, 12 प्रेरितों से, कैसे राज्य अधिकार करे। उन्होंने राज्य अधिकार किया, गए, दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमार चंगे किए, प्रभु राज्य का प्रचार किया, प्रभु के राज्य को लाया, परमेश्वर के राज्य में लोगों को लेकर आए। और फिर 70 को भी यही करने के लिए कहा, उन्हें राज्य और अधिकार करने के लिए सिखाया गया। वो बाहर गए और शैतान की सामर्थ के ऊपर में राज्य अधिकार किया। वो इसमें बहुत ही माहिर हो गए। शैतान तो भागा और उन्होंने कहा कि ओ, हम तो बहुत ही आनंदित हुए, क्योंकि जब हम तेरे नाम को लेते हैं तो दुष्ट आत्माएं भागती हैं। उन्होंने कभी अनुभव नहीं पाया था कि ये इतने ऊंचे होकर वो शैतान की सारी शक्तियों पर राज्य करे। पहले तो शैतान उनके ऊपर में था, लेकिन अब वो बहुत ही आनंदित हो गए। उन्होंने कहा, मेरे प्रभु, हमने आपका नाम लिया और दुष्ट आत्माएं भागती हैं। नया अनुभव है। बहुत से विश्वासियों को यह अनुभव पाना चाहिए। अब तक शैतान ने उन्हें काफी सताया है। बहुत से विश्वासियों ने इस तरह का अनुभव पाया है, ये दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा है, और हर तरह की दुष्ट आत्माएं। उन्हें बहुत सी दुष्ट आत्माओं की बहुत सी समस्या है, और आपको तो शैतान के ऊपर सामर्थ का अनुभव करना है। मेरे दोस्तों, एक बार अगर आप शैतान के ऊपर अधिकार की सामर्थ का अगर आप स्वाद ले ले, अनुभव कर ले, तो ये जो स्वाद है इसे आप और ज्यादा पाना चाहेंगे।
आप इसे बार 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 करना चाहेंगे क्योंकि ये तो विजय का मधुर स्वाद है। ठीक है, चलिए मत्ती अध्याय 28 में चलते हैं और मैं वचन 18 से पढ़ना चाहता हूं। चलिए आगे चलते हैं। यीशु के पास सामर्थ्य, उसने इसे चेलों को दिया और फिर उसने 70 को दिया। अब इसे सुनिए, आगे की बात। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यह तो पुनरुत्थान के बाद की बात है। यीशु के पुनरुत्थान के बाद में जब यीशु प्रकट हुआ, उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। चलिए मैं पूछता हूं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं। खैर देखिए भाई, फिर से एक बार, सारा अधिकार मुझे दिया गया उसने कहा है। उसने नहीं कहा यह तुम्हें दिया गया है, उसने कहा यह उसे दिया गया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, लोग हमेशा यीशु को परमेश्वर के रूप में आगे रखना चाहते हैं। कहते ये उसे दिया गया है, वो परमेश्वर, उसके पास सारी सामर्थ है। मेरे पास सामर्थ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही छोटा सा बेचारा व्यक्ति हूं। उसके पास सारी सामर्थ है, मेरे पास नहीं। ये विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्यों परमेश्वर खड़े होकर यह कहेगा कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है? क्योंकि उसके पास ये पहले से ही है, कोई और उसे नहीं देता है। वही तो सारी सामर्थ देने वाला है, वो सब कुछ बनाने वाला है, वही तो सृष्टि करता है, वही तो सबको सामर्थ देता है। ठीक है, और उसके लिए यह कहना सही नहीं होगा कि सारी सामर्थ मुझे दी गई है। किसने परमेश्वर को सामर्थ दी है? क्या परमेश्वर से कोई बेहतर है? परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं है कि कोई उसे सामर्थ दे। परमेश्वर को सामर्थ पाने की जरूरत नहीं है, उसके पास सारी सामर्थ है, उसके पास सारी सामर्थ है, सब कुछ उसी का है। उसे जरूरत नहीं कि कोई उसे सामर्थ दे, उसे सामर्थ की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु कहता है कि सारी सामर्थ मुझे दी गई है। इसका क्या मतलब है? मैं आपसे कहता हूं कि यीशु ये तो मनुष्य का प्रतिनिधि है। वो मनुष्य के जैसे कहता है, वो परमेश्वर के जैसे नहीं। वो परमेश्वर है लेकिन मनुष्य है। और अब वो मनुष्य के दृष्टिकोण से यहां पर बताता है। वो मनुष्य के रूप में मनुष्य के लिए आया, मनुष्य के लिए मनुष्य की जगह पर मरा, मनुष्य के बदले में वो मारा गया। और अब वो कहता है कि सारी सामर्थ मुझे दी गई है। अब आपको समझना होगा प्रतिनिधि मनुष्य के बारे में, क्योंकि मैंने इसे यहां पर दूसरे संदर्भ में कहा है। आदम ये प्रतिनिधि मनुष्य था, वो विशेष मनुष्य था। विशेष मनुष्य यानी ये नहीं कि वो हमसे अलग था, नहीं। एक तरह से आदम के बारे में ये तो बहुत ही विशेष बात थी, क्योंकि वो तो पहला मनुष्य था। पहला मनुष्य होने के नाते उसकी तो और भी अतिरिक्त जिम्मेदारी थी, क्योंकि पहला मनुष्य है। वो तो प्रतिनिधि हो जाता है पूरी मनुष्य जाति का। इसलिए परमेश्वर ने जो भी कहा, जब उसने उससे कहा, यह केवल उसी के लिए नहीं लेकिन ये पूरी मनुष्य जाति के लिए था। जब परमेश्वर ने कहा फलवंत हो, बहुगुणित हो, इसे वश में कर लो, अधिकार रख लो, यह केवल आदम और उसकी पत्नी के लिए नहीं था, यह सभी के लिए था, सारी मनुष्य जाति के लिए था। और वो तो पूरी मनुष्य जाति के लिए प्रतिनिधि थे। जो शब्द उनसे कहे गए वो तो मनुष्य जाति के लिए कहे गए, केवल उन्हीं के लिए नहीं। ठीक है, और इसी तरह से जब यीशु ने एक बार पूछा कि क्या कहते हैं मनुष्य, क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, चेलों से उसने पूछा कि मनुष्य क्या कहते हैं, यहां पर क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, वो क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं। तो किसी ने कहा कि तू एलिया है, किसी ने कहा यिर्मयाह है, तो किसी ने कहा कोई भविष्यवक्ता है। सब गलत थे, कोई भी सही नहीं था। तो यीशु ने कहा कोई बात नहीं, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? तुम मेरे साथ रहे हो, तुम मेरे चेले हो, तुम क्या कहते हो? और पतरस ने जवाब दिया, तू तो मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। सही जवाब था। यीशु ने जवाब देते हुए कहा, शिमोन योना के पुत्र, लहू और मांस ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने यह तुझ पर प्रकट किया है। ठीक है, फिर उसने कहा, मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं। लोग इसे लेकर कहते हैं, देखिए भाई, उसने पतरस को यह दिया है, अब पतरस के पास चाबी है, तो पतरस से अभी अच्छे हो जाएं, उसे खास आदर देते हैं और कभी कभार उसकी देखभाल भी करते हैं। जानते हैं, उससे प्रार्थना करें और जो भी करें बस सावधान रहें कि उसे परेशान न करें, क्योंकि स्वर्ग में जाने पर सबसे पहले पतरस फाटक पर मिलेगा। आपको पतरस से क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि आप स्वर्ग के फाटक में से जाए, उसके पास में चाबी है। लेकिन यीशु ने यह नहीं कहा कि पतरस मैं तुझे ये सारी चाबी देता हूं। यहां पर हर एक बात जो है उसके संदर्भ में हमें समझनी होगी। वो कहता है, ठीक है, अब तुम समझे मैं कौन हूं। तुमने कहा मैं मसीहा हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं। यह तो प्रकाशन है जो स्वर्ग के पिता से आया है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आएंगे,
तुम्हारे बाद में आएंगे और तुम तो उनके प्रतिनिधि हो। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आगे जाकर कलीसिया बनाएंगे, जो तुम्हारे पीछे आएंगे पूरे संसार से। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही कहेंगे, वो घोषित करेंगे कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उनके पास भी प्रकाशन है। लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने अपने मुंह से ये घोषित किया है। कोई इसे नहीं समझा, लेकिन सबसे पहले तुमने कहा कि मैं ही मसीहा जीवित परमेश्वर का पुत्र हूं। बाकी सबने कहा मैं यिर्मयाह हूं, ये हूं, वो हूं, लेकिन तुमने कहा मैं मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र हूं। तुम तो यहां पर इस वंश के प्रतिनिधि हो, या इस वंश में आने वाले पहले व्यक्ति जिसके बाद में पूरी पीढ़ी आएगी। प्रतिनिधि के रूप में मैं तुम्हें चाबी देता हूं। ये चाबी तो ऐसे कुछ नहीं है जो केवल पतरस की ही है, ये चाबी तो सभी की है जो ये घोषित करता है कि यीशु मसीह ये तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है और अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। फिर उसने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधते हो वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलते हो स्वर्ग में खुल जाएगा। ये केवल पतरस के लिए नहीं है मेरे दोस्तों। यदि ये केवल पतरस के लिए होता है तो इस वचन को आप भूल जाइए, क्योंकि इसका हमसे कोई संबंध नहीं और पतरस तो चला गया है। ये तो हर एक के लिए है। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं, और मैं आपको बताऊं कि आपके और मेरे पास स्वर्ग के राज्य की कुंजियां हैं, स्वर्ग की आशीषों की कुंजियां हैं, स्वर्ग के स्रोतों की कुंजियां हैं, स्वर्ग के सामर्थ की है और स्वर्ग के अधिकार की है। हमारे पास उन सारी चीजों की कुंजियां हैं जो हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें दे दिया है। आपके और मेरे पास है, यहां पर के हर एक व्यक्ति के पास ये है। पतरस तो केवल एक प्रतिनिधि था, ठीक है। अब आप प्रतिनिधि को समझते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने आदम से कहा था वो केवल आदम के लिए नहीं था, पूरी मनुष्य जाति के लिए था। और जो कुछ भी परमेश्वर ने पतरस से कहा ये केवल पतरस के लिए नहीं था, ये पूरी कलीसिया के लिए था। हर एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है, जैसे उसने अंगीकार किया वैसे अंगीकार करते हैं, ठीक है। और मैं आपसे कहता हूं, जब यीशु ने कहा मुझे तो आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है, वो मनुष्य जाति के प्रतिनिधि के रूप में यहां पर कहता है। वो यहां पर प्रतिनिधि के रूप में कहता है, और खास करके नई सृष्टि का प्रतिनिधि। हेलो, वो तो पहला है। वो कहता है वो अंतिम आदम है, वो दूसरा आदम है, वो एक और आदम के जैसे है, वो तो प्रतिनिधि है। उसने कहा सारा अधिकार, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वो परमेश्वर के रूप में नहीं कहता, परमेश्वर के रूप में उसके पास पहले से अधिकार सामर्थ्य है, लेकिन मनुष्य के रूप में उसने इसे लिया है। मनुष्य के लिए उसने इसे लिया है। उसे अधिकार और सामर्थ्य नहीं चाहिए। वो आया क्योंकि हम इसे खो बैठे थे। हमने इसे शैतान को दिया था, और शैतान ने दावा किया कि उसके पास ये है। याद है, उसने यीशु से कहा ये सारे राज्य तो मेरे हैं, और इसके ऊपर का राज्य और अधिकार तो मुझे दिया गया है, मुझे सौंपा गया है। और यीशु वहां पर कुछ नहीं कहा, उसने उसे कभी नहीं कहा, क्योंकि ये तो सच्चाई थी। लेकिन वो नहीं जानता था, शैतान नहीं जानता था कि यीशु आया है, वो इस पृथ्वी पर आया कि मनुष्य के रूप में वो इसे मनुष्य के लिए वापस ले ले। जब वो क्रूस पर मरा, वो सीधा नीचे नरक तक गया, शैतान को हराया, और वो सब कुछ जो शैतान ने मनुष्य से लिया था उसे लिया, और मनुष्य के रूप में उसे वापस लिया मनुष्य के लिए। और अब वो कहता है सारा अधिकार और सामर्थ्य मुझे दिया गया है, आकाश और पृथ्वी का। हेलो, कौन कह रहा है? ये मनुष्य यीशु मसीह है। वो मध्यस्थ है। हमारे पास एक मध्यस्थ है, मनुष्य यीशु मसीह। पौलुस ने कहा मनुष्य कह रहा है। वो क्यों कह रहा है? वो मनुष्य के बदले में कह रहा है मेरे पास में सारा अधिकार और सामर्थ्य है, सारा अधिकार और सामर्थ्य मुझे दिया गया है। देखिए इसका मतलब, देखिए हमें इसे समझना होगा। सारा अधिकार और सामर्थ्य मुझे दिया गया, इसके बाद में वो कह सकता था तो अब मैं पूरे संसार में जाऊंगा और उद्धार दूंगा। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा सारा अधिकार सामर्थ्य मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ। अब ये फिट नहीं होता है। यदि उसके पास सामर्थ्य है तो उसे जाने के लिए कहें, ठीक है। यदि मैं वहां पर होता तो कहता प्रभु तेरे पास सामर्थ्य है, तू ही जा। मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, तेरे पास है, तू ही जा। लेकिन उसने कहा कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। इसका मतलब है मुझे मिला, मतलब तुम्हें मिल गया है। मैं तो मनुष्य का प्रतिनिधि हूं, मनुष्य के रूप में मुझे मिला है। हर मनुष्य के पास ये है, नई सृष्टि के हर एक व्यक्ति के पास में ये है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पूरे संसार में जाओ, तुम सुसमाचार प्रचार करो और तुम चेले बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो उन्हें मानना सिखाओ। हेलो, आप समझ रहे हैं? ये बहुत ही स्पष्ट है।
सारी सामर्थ्य और अधिकार मुझे दिया गया है। अब ये मुझे दिया गया है, ये मेरा ही है, इसलिए तुम जाओ। इसका मतलब ये अधिकार के रूप में आपका है, ठीक है? यह आपकी सामर्थ्य है। मैं आपको बताऊं, जब आप जाते हैं और मैं जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं, हम तो निश्चय ही सामर्थ्य और अधिकार में जाते हैं। यहां तक कि सच में प्रचार करना भी मैं इससे अधिकार और राज्य करने के रूप में देखता हूं। प्रचार करते समय मैं राज्य और अधिकार करता हूं। किस पर राज्य अधिकार करता हूं? मैं यहां परमेश्वर के द्वारा नियुक्त मनुष्य के रूप में खड़े होता हूं, जिसे शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया गया है, और हमें यह सामर्थ्य दी गई है कि हम शैतान को वश में कर ले। मैं यहां पर एक प्रतिनिधि के रूप में खड़े होता हूं। उसके लिए मैं राज्य अधिकार करता हूं। प्रचार राज्य और अधिकार करना है। जैसे मैं प्रचार करता हूं, बंधनों की सांखलें टूट जाती हैं, अविश्वास तोड़ा जाता है, विश्वास ना होना तोड़ा जाता है, पाप की सामर्थ तोड़ी जाती है, शैतान की सामर्थ तोड़ी जाती है। देखिए, सेवकाई ऐसी नहीं कि हम जाकर बड़ी मेहनत करते, कोशिश करते किसी को उद्धार दिलवाए। नहीं, सेवकाई की जाती है उस सामर्थ में और उस अधिकार में जो आपको दिया गया है, और इसीलिए आप जाते हैं। आप जाते हैं बिल्कुल उस पुलिस अफसर के जैसे, जो अपने से बड़े अधिकारी के अधिकार में जाता है, जो उसे दिया गया है कि वो जाए और वो जाकर इसे कर सकता है। उसके पास अधिकार है, उसके पास यूनिफॉर्म है जो उसके अधिकार को दर्शाता है। इसलिए मैं हारे हुए जैसे खड़े रहकर प्रचार नहीं करता। मैं यहां पर खड़े होकर यह नहीं कहता, खैर मैं सोचता हूं कि इसका शायद यही अर्थ होगा, शायद ये ऐसा होगा, शायद नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं करता। मैं यहां खड़ा होता हूं यह पूरी तरह जानते हुए कि परमेश्वर का राज्य इसी के बारे में है। मैं इसकी घोषणा करता हूं। इन वचनों की सामर्थ तो इतनी ज्यादा है कि ये सब कुछ नाश कर देगा। वह हर एक बात, हर एक बहस जो अपने आप को इसके विरुद्ध में उठाती है, चली जाएगी। लोग यीशु की ओर खींचे आएंगे, क्योंकि ये तो सामर्थ और अधिकार है। हम राज्य और अधिकार करते हैं। हम लोगों को प्रभु के राज्य मिलाते हैं। हम उनसे कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है। आप जैसे हैं वैसे ही होना जरूरी नहीं, आप अलग हो सकते हैं। आप एक अलग तरह का जीवन जी सकते हैं। आपके लिए नई संभावना हो सकती है। आप अलग हो सकते हैं। आप जैसे वैसे होने की जरूरत नहीं। आप हारे हुए नहीं हो सकते हैं, आप विजयी हो सकते हैं। मैं आपको यह बता रहा हूं, यीशु के नाम में यह संभव है। राज्य और अधिकार करना। जब आप सुसमाचार बताते हैं, राज्य अधिकार करते हैं। शैतान इस संसार पर राज्य अधिकार कर रहा है, लोगों को नाश कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, लोगों को मार रहा है, लोगों के साथ में हर तरह के काम करता है, और आप इसके बिल्कुल बीच में आते हैं और आप राज्य अधिकार करते हैं। राज्य और अधिकार करते हैं सुसमाचार प्रचार के द्वारा। राज्य और अधिकार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करके, चंगाई देने से। आप राज्य और अधिकार करते हैं शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार लेने से। आप राज्य अधिकार करते हैं अपने ही शब्दों से। हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? केवल एक और वचन, फिर संदेश खत्म कर देंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 से पढ़ते हैं। सो यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो पुराना पापी है। हमने तो बस यही तो सुना है, इसलिए मैंने आपसे कहा इसे खोलकर देखिए। कितने समय से उन्होंने हमें बताया है, मैं एक पुराना पापी हूं, प्रभु की स्तुति हो। आप किस लिए प्रभु की स्तुति कर रहे हैं? पुराने पापी इसलिए जानते हैं। सो यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। देखिए भाई, मैं पुराना पापी हूं। नहीं नहीं, आप पुरानी बात नहीं है, वो पुरानी बातें बीत गई हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं। मैं ये नहीं कहता, बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो, सब कुछ नया हो गया है। अब आप वो चीजें न ले जो मर गई, खत्म हुई। देखिए, वो सारी बातें तो चली गई हैं। पुरानी बातों को जिंदा मत कीजिए। कुछ लोग आकर आपसे कहेंगे पुराने जमाने की चर्चा करते हैं। जानते आप पहले कैसे थे? मुझे पता है कैसे थे। खैर, मुझे पता नहीं मैं पहले कैसे था। क्योंकि वो तो समुंदर के तह में चला गया है। परमेश्वर ने उसे लेकर इतना दूर फेंक दिया, जैसे कि पूर्व से पश्चिम दूर है उतना दूर फेंक दिया। उसने मुझसे दूर किया, उसे भूल गया है। उसने कहा मैं इसे स्मरण न करूंगा। उसने कहा मैं नई सृष्टि हूं,
और पुरानी बातें बीत गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। आमेन। ठीक है, इसे सुनते हैं। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप किया और हमें मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। देखिए, उसने हमें नई सृष्टि बनाया है, परमेश्वर से मेल मिलाप किया है। यह उद्धार के बारे में कहता है कि कैसे हम पहले पापी थे लेकिन अब नई सृष्टि हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पर नहीं छोड़ता है, लेकिन यहां पर आगे कहता है कि उसने हमें काम दिया है, मेल मिलाप की सेवा दी है, हमें दूसरे लोगों को यीशु के पास में लाना है। और फिर यह कहता है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। मतलब उसने उनके पापों को अपने मन में नहीं रखा है। चलिए और भी सरल शब्दों में आपको मैं इसे बता दूं, उनके पाप अभी कोई समस्या नहीं, क्योंकि उसने क्रूस पर उन्हें अपने ऊपर उठा लिया है और उससे निपट लिया उस क्रूस पर, और इसलिए एक पापी के पाप अब कोई समस्या नहीं है। अब वो रोक नहीं सकते कि वो यीशु के पास ना आए और उसके लिए जो भी प्रभु ने किया उसका आनंद उठाएं। पापियों के पाप अब समस्या नहीं है। पापियों में बस यही तो समस्या है, अविश्वास की। वो आता नहीं है, वो यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं मानता है। तो ये कहता है, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने हमें मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। यानी ये कहता है, उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया, मतलब हम मेल मिलाप के वचन का प्रचार करती हैं। हम ऐसे वचन प्रचार करते हैं जो कहते हैं, नहीं, परमेश्वर तुम्हारे पाप भूल गया है, परमेश्वर ने आपके पापों को दूर कर दिया, उसने आपके पापों से यीशु के द्वारा पहले ही निपट लिया है, आपके पापों को दूर किया है। आपके पाप अभी समस्या नहीं है, क्योंकि उद्धारक आ चुका है, उसने पाप की समस्या से निपटा है। अब आप आकर उद्धार को प्राप्त कर लो, क्योंकि उद्धारक आ गया और उसने पाप की समस्या को दूर किया है। यही हमारा संदेश है, यह शुभ संदेश है। शुभ संदेश ये नहीं है कि एक दिन तुम सब नरक में जाओगे और वहां जलते रहोगे। यह शुभ संदेश नहीं, यह बुरा संदेश है। खैर, यही तो सत्य है भाई। हाँ, लेकिन जानते हैं, आप इस तरह नहीं रखते हैं, जानते हैं, ऐसे शुरू नहीं करते हैं। जानते हैं, यह शुरू करने का अच्छा तरीका नहीं है। आप उन्हें सत्य बताएं, और सत्य यह है कि आपके पाप अभी समस्या नहीं है। आपके पाप आपको नरक नहीं भेजेंगे। आपके पाप अब कोई समस्या नहीं है। यीशु पर विश्वास कीजिए, यीशु पर भरोसा कीजिए, उसके पास में आइए। आपके पास मेल मिलाप का वचन है। सब लोग कहें मेल मिलाप का वचन है, मतलब आपके पास प्रचार करने के लिए कुछ है, और वो ये है, यीशु के पास में आइए। उसने आपके पापों को क्षमा किया है, उसने पापों से निपटा है। उस उद्धारक पर विश्वास करें। सो हम मसीह के राजदूत हैं। कितना अद्भुत शब्द है। वो हमें राजा कहता है, हमें याजक कहता है, अब राजदूत कहता है। मुझे राजदूत शब्द पसंद है। सब लोग कहें राजदूत। अब देखिए, राजदूत बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है दूसरे देश में। तो जब वो कहता है, वो इस तरह नहीं कहता है, जानते हैं, मैं सोचता हूं कि ये करना बहुत ही अच्छा तरीका होगा, मैं सोचता हूं ये अच्छा है। नहीं, वो हमारे जैसे बातें नहीं करता है। जब वो अपना मुंह खोलता है तो बड़ा सावधान होता है, क्योंकि वो तो दूसरे राज्य के शब्द कहता है। हर एक शब्द लिखा जाता है, हर एक शब्द को मोल कर ही उसे कहना है, क्योंकि उसके शब्द उस सरकार के शब्द के रूप में लिए जाएंगे, उस राज्य के। यानी उसके शब्द राजदूत के रूप में सावधान होने चाहिए। मैं सोचता हूं हमारे शब्द भी बहुत सावधानी से होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास में मेल मिलाप का वचन है। हम राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये क्या है? हम आपके पास में आकर कहते हैं, आओ और परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। हम राजदूत का काम करते हैं। उसने सब कुछ किया है और उसने हमें संदेश दिया है। हम वो संदेश बताते हैं, बस इतना ही। Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, everybody. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God.
Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God.